हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती स्पेशल अपडेट पर बातचीत करेंगे। कल सुनवाई हुई। विशेष सुनवाई के तहत 67 चयनित लिस्ट पर कई ढेर सारी बातें हुई। कोर्ट का क्या आदेश रहा, ये तमाम जगह आप सोशल मीडिया पर ढेर सारी चीज़ें लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत तरीके से अपनी अपनी बात रखी। हालांकि एक मेजॉरिटी जो पोर्शन है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जो शिक्षक बनकर 2-2.5 साल से सर्विस दे रहे हैं विशेष शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक विद्यालयों में, वो मेजॉरिटी सेक्शन, चयनित सेक्शन जो है वो एक सुर में एक बात बोल रहा है। और आरक्षण विवाद में कोर्ट का क्या रुख रहा है, इस वीडियो में उस पर बातचीत करेंगे। और काफ़ी दिनों बाद इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ। आप लोगों के तमाम ढेर सारे मैसेजेस आए हैं कि सर इस डाउट को क्लियर करिए कि जो चयनित है वो बाहर होगा क्या, और नई लिस्ट बनेगी तो सामान्य अभ्यर्थी बाहर होंगे। कोई कह रहा है 34,500 तक जो समान कैटेगरी में यानी जनरल कैंडिडेट या समान कैटेगरी में जो भी ओवरलैप्ड कैंडिडेट हैं, जो भी है वो सुरक्षित हैं। उसके बाद के जनरल कैंडिडेट या समान के अंतर्गत जो भी चयनित हैं वो बाहर होंगे। नई लिस्ट, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नई लिस्ट बनेगी, उसमें आरक्षण ओवरलैपिंग के तहत जो अभ्यर्थी किसी अन्य ज़िले में कार्यरत हैं और संभवतः अपने ही जनपद में कार्यरत है तो उनका ज़िला बदलेगा, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें हैं। तो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से सारी बातचीत स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर के जरिए ही, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड सोर्स होते हैं ये, तो इनसे ही बातचीत स्टार्ट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, ये हाईकोर्ट ने कहा है। 68 जो शिक्षकों की सूची थी उसको क्रैश कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं कोर्ट के शब्दों में, तो वहाँ पे क्रैश शब्द जोड़ा गया है। मैं उस पर भी बात करूंगा, कोर्ट का जो अपडेटेड आदेश है। और रिव्यू करने का आदेश इसमें। रिव्यू किस बेसिस पे? रिव्यू होगा लिस्ट के बेसिस पे। रिव्यू किस बेसिस पे? रिव्यू होगा जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जो लिस्टिंग की गई है उसके बेसिस पे। और इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि सरकार को शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो भी अपना अपना व्यक्तिगत कोट या कमेंट समझा रहे हैं लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, वो इस पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं। रिव्यू के लिए 3 महीने का समय, नियमों का पालन करने का आदेश। अब कई लोग बोल रहे हैं कि इस 3 महीने में पुनः लिस्ट नहीं बनेगी और जो लोग हैं पूरी तरीके से नई लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा मित्र, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं एकदम स्पष्ट और 2 टुक में हमेशा से कहता आया हूँ। पहली बात तो आप चयनित हैं, और जब आप चयनित हो जाते हैं तो आप अकेले नहीं रहते हैं। आपके बेस में, आपके पीछे आपको कवर देता हुआ विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, और बेसिक शिक्षा को कवर देता हुआ सरकार है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने 1 जून 2020 को जो चयन सूची जारी की थी उसका वह रिव्यू करे और आरक्षण नियमों का पालन करे। आरक्षण नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष 50% से अधिक आरक्षण न हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी 50% से ज़्यादा आरक्षण आप इनहेल नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 117 रिट याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 की जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को रिव्यू से प्रभावित होने वाले शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जो भी रिव्यू के अंदर अगर उनके समायोजन की बात यहाँ पे कही जा रही है, समायोजन का अर्थ है कि अगर आप आरक्षण विवाद के अंतर्गत आते भी हैं तो भी सरकार के पास छूट है कि आपको समायोजित करेगी। यानी कि बाहर होने की तो बात ही नहीं है। आप 2-2.5 साल से सर्विस पीरियड में हैं, आप वेतन ले रहे हैं, आप अपना परिश्रम ही कह सकता हूँ मैं कि आप परिश्रम दे रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, तो सरकार आपके लिए, आपके साथ खड़ी है और बाहर की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे।
और यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वे आरक्षण अधिनियम के नियमों का ढंग से पालन करते, किंतु वे इसमें असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू से कई शिक्षक प्रभावित तो हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन चल रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और रिव्यू के दौरान काम करते रहेंगे चयनित शिक्षक। एकल पीठ ने कहा कि 3 महीने में रिव्यू की कवायद पूरी हो जाए, तब तक पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया है, कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर तक पेश नहीं किया गया, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड्स की अभिरक्षक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इतना बड़ा स्टेटमेंट इसीलिए दिया है कि आप इतनी बड़ी भर्ती करते हैं और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये रिकॉर्ड अगर आप सामने रख देते हैं हमारे, तो किसी प्रकार का आरक्षण की अनदेखी नहीं की जा सकती है अगर हम सारी चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से महकमा जो है बेसिक शिक्षा विभाग का, वो अपनी तरफ से इन सारे पॉइंट को रखने की कोशिश करेगा। अब अंत में थोड़ा सा बातचीत करूँगा मैं कि जो आपकी जारी की गई है कोर्ट के आदेश के बाद आदेश की जो कॉपी है, तो उसमें 158वें पॉइंट से लेकर कुछ लास्ट तक पॉइंट को मैं मेंशन करना चाहूँगा। इसमें लिखा 158 पॉइंट में कि सिंस इट हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट द सिलेक्टेड लिस्ट डेटेड 1 जून 2020 टू बी रिवाइज्ड इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस जजमेंट। व्यू मतलब कि इस देख रेख में, इस लिहाजा से उसको देखा जाए, इस परिप्रेक्ष्य में इस लिस्ट को देखा जाए जैसा जजमेंट दिया गया है। द सेलेक्टेड लिस्ट 6800 डेटेड जो 5 जनवरी 2020 का है, उसको क्वैश कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से नकार या खारिज कर दिया जाता है। 159th पॉइंट है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी इन एनी सर्कमस्टेंसेज मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट। तो जाहिर सी बात है कि 50% से ज़्यादा आप टोटल सीट का रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। 160th में है कि ऑल द रिट पिटीशन आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द अफोरसेड टर्म्स एंड ऑल अंतरिम ऑर्डर्स स्टैंड वेकेटेड, यानी कि उसको सुनमान लिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, खारिज हटा दिया जाता है, सिरे से निकाल दिया जाता है जितने भी रिट पिटीशन इसके साथ अटैच्ड हैं। और लास्ट पॉइंट है कि इन द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस देयर शैल बी नो ऑर्डर्स एज टू बी कॉस्ट, यानी कि जो फैक्ट है इस केस का, यही जो ऑर्डर है ये सब पर इम्प्लीमेंटेड होता है। अब देखने वाली बात यह है कि लोग कई तरीके से इस बात को अपने तरीके से घुमा फिरा रहे हैं कि चयनित पर कोई भी आंच नहीं आएगी। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पर आप कोर्ट जा सकते हैं अपने बचाव में, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बिहाफ पे सरकार वहाँ पर है, वो सारा कुछ देख रेख करेगी। ठीक है ना। तो पुनः बता दूं, चयनित तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक हैं, अब न कि वो अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी A to Z कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, सरकार और विभाग आपके पक्ष में वहाँ पर लड़ेगा और आप किसी भी रूप में, आपकी क्षति किसी भी रूप में आपका कोई भी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कुछ भी नहीं होगी। बाकी आपके जो व्यक्तिगत प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।